आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में जानेंगे। बुक की कहानी रॉबर्ट की अपनी जिंदगी से शुरू होती है, जहां उसके दो फादर्स थे। एक उसके रियल फादर जो पुअर डैड है और दूसरे उसके सबसे अच्छे दोस्त के फादर जो कि रिच डैड है। दोनों उसकी जिंदगी में एक तरह से टीचर्स थे, लेकिन उन दोनों के सोचने का तरीका अलग था। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, डिग्री होल्डर थे और गवर्नमेंट जॉब में थे। उनकी फिलॉसफी थी अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी हासिल करो, सेफ लाइफ जियो। लेकिन रिच डैड की सोच एकदम अलग थी। उन्होंने कॉलेज नहीं किया था, लेकिन उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी थी। उनका मानना था कि अगर इंसान कभी पैसे के बारे में नहीं सीखता तो वो हमेशा अपनी सैलरी के पीछे भागता रहेगा। इस बुक का मेन आइडिया ये है कि पुअर और मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन रिच उसी पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। आइए इस बुक के हर चैप्टर को डिटेल में समझते हैं, वो भी आसान लैंग्वेज में। बुक की गहराई में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फर्स्ट चैप्टर, अमीर लोग दौलत के लिए काम नहीं करते। इस चैप्टर में ऑथर अपने बचपन का एक किस्सा बताते हैं कि कैसे उसने रिच डैड की शॉप पर 10 रुपए घंटे पर काम किया। एक बच्चे को नेचुरली ये लगेगा कि ये अनफेयर है, लेकिन रिच डैड ने जानबूझकर उनको बहुत लो सैलरी दी, क्योंकि उनका फोकस सैलरी पर नहीं बल्कि माइंडसेट डेवलप करवाना था। रिच डैड उन्हें एक ऐसे हालात में डालते हैं जहां उनको रियलाइज हो कि अगर तुम सैलरी के लिए काम करोगे तो फियर के स्लेव बन जाओगे। जॉब से निकलने का फियर, बिल ना पे करने का फियर और फ्यूचर का फियर, और यही फियर एम्प्लॉय माइंडसेट को जन्म देता है। फिर रिच डैड एक और इमोशन बताते हैं, ग्रीड। लोगों को पैसे के लिए काम करवाना आसान होता है, क्योंकि या तो उनके पास पैसा नहीं होता या जितने उनके पास पैसे होते हैं वो और अधिक चाहते हैं। रिच डैड कम सैलरी देकर उन्हें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि मैं सैलरी के बिना कैसे कमा सकता हूँ। इस चैप्टर का डीप मैसेज यही है, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा परेशान रहोगे, लेकिन अगर तुम उस पैसे को अपने लिए काम करवाओगे तो तुम फ्यूचर में कंट्रोल कर सकते हो। चैप्टर 2, फाइनेंशियल नॉलेज क्यों जरूरी है। ऑथर कहता है कि हमारे स्कूल्स हमें साइंस, लिटरेचर और मैथ हर चीज सिखाते हैं, लेकिन वेल्थ कैसे जनरेट करनी है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, ये बेसिक चीजें कोई नहीं सिखाता। रिच डैड का गोल्डन रूल यही है, रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वो एसेट समझते हैं। इस चैप्टर में ऑथर बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। एक रेंटल घर जिसमें तुम रहते हो वो एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है, क्योंकि वो तुमसे पैसे लेता है। तुम्हारी कार, EMI, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें लोग एसेट समझकर लेते हैं, जबकि ये पैसे को ड्रेन करती है। एसेट वो है जो तुम्हें पैसे देता है, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस सिस्टम, IP राइट्स एक्सेट्रा। रिच डैड के हिसाब से अगर तुम अपनी इनकम बढ़ा भी लो लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज नहीं बढ़ रही तो तुम ज्यादा कमाकर भी ब्रोक हो जाओगे। चैप्टर 3, अपने काम से काम रखो। जॉब तुम्हारी टेम्पररी आइडेंटिटी है जिसमें तुम सैलरी के लिए ट्रेड करते हो, लेकिन तुम्हारा रियल बिजनेस तुम्हारे एसेट्स हैं। रिच डैड ये समझाते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपना फ्री टाइम सरप्लस इनकम और एसेट्स बनाने में डालते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड वाले स्टॉक, स्मॉल बिजनेसेस एक्सेट्रा। पुअर और मिडिल क्लास लोग अपना टाइम लायबिलिटीज के लिए पे करने में वेस्ट कर देते हैं। एक स्टोरी में ऑथर बताता है कि कैसे उनके पुअर डैड हमेशा अपने प्रमोशन, जॉब की स्टेबिलिटी और रिटायरमेंट के बारे में सोचते थे, जबकि उनके रिच डैड ये सोचते थे कि कैसे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें उनका पैसा उनके लिए खुद काम करे। इस चैप्टर का डीप मैसेज यही है, अगर तुम अपना एसेट कॉलम ग्रो करते हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा एसेट तुम्हारी जॉब से अधिक पैसा बना कर देगा, और वही मोमेंट तुम्हारा ट्रू फ्रीडम मोमेंट होगा। 4th चैप्टर, इनकम टैक्स का इतिहास और कंपनी की शक्ति। ऑथर बताते हैं कि कैसे इनकम टैक्स असल में अमीरों पर लगाए गए थे, लेकिन वक्त के साथ ये बोझ मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर आ गया। गवर्नमेंट ने टैक्स का सिस्टम इसलिए बनाया था ताकि वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए पैसा इकट्ठा किया जा सके, लेकिन स्मार्ट लोगों ने इस सिस्टम को समझा और अपने फायदे के लिए इसे यूज करना सीख लिया। रिच डैड समझाते हैं कि अमीर लोग टैक्स की चोरी नहीं करते, वो टैक्स के लॉ को पढ़ते हैं और उसके अंदर रहकर अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को कंपनी के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया, जिसमें कंपनी सबसे पहले अपने खर्चे निकालती है और उसके बाद में टैक्स देती है, जबकि एम्प्लॉय को सैलरी मिलते ही सबसे पहले टैक्स कटता है। एम्प्लॉय सिस्टम हमेशा तुम्हें फाइनेंशियली वीक बनाता रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पैसा सबसे पहले गवर्नमेंट ले लेती है
और फिर तुम अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचते हो। अगर तुम फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि लीगल सिस्टम और टैक्सेशन को भी समझना होगा। 5th चैप्टर, अमीर लोग पैसा पैदा करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि ज़्यादातर लोग जब किसी मौके के पास से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें दिखता ही नहीं कि यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। रिच लोग ऐसी नज़र के साथ बाजार में उतरते हैं कि वो अंडरवैल्यूड प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज और फ्यूचर पोटेंशियल्स को ओल्ड लोगों के मुकाबले जल्दी देख लेते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट रियल एस्टेट का एग्जाम्पल देते हैं, जहां एक स्मार्ट इन्वेस्टर नेगोशिएशन, टाइमिंग और विजन के जरिए सेम प्रॉपर्टी से डबल प्रॉफिट कमा लेता है। ये चैप्टर हमारे अंदर ये इंसाइट डालता है कि ज्यादा लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वो सेफ रहना चाहते हैं। रिच माइंडेड लोग हर प्रॉब्लम और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में मौका देख लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, जबकि पुअर लोग हर वक्त पैसा ढूंढते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। रिच लोग ऐसे रिस्क लेते हैं जो कैलकुलेटेड होते हैं और वही रिस्क उन्हें ग्रोथ देते हैं। मैसेज क्लियर है, हर जगह पैसा ढूंढना बंद करो बल्कि आसपास की प्रॉब्लम्स ढूंढो और वहीं से पैसा निकलेगा। चैप्टर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। ये चैप्टर तुम्हारी लाइफ की सोच को चैलेंज करता है। यहाँ रिच डैड ये बताते हैं कि अगर तुम सिर्फ सैलरी के लिए काम करते रहोगे तो तुम अपनी स्किल्स को लिमिट कर दोगे। तुम सिर्फ वही सीखोगे जो तुम्हारी जॉब मांगती है और तुम्हारी ग्रोथ वहीं पर कन्फाइंड हो जाएगी। रिच डैड रिकमेंड करते हैं कि इंसान को मल्टी स्किल होना चाहिए। सिर्फ एक डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट बनना अच्छा नहीं है। तुम्हें सेल्स, मैनेजमेंट, लीडरशिप, अकाउंटिंग और मार्केटिंग सबकी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि अपने करियर की अर्ली स्टेज में उन्होंने जानबूझकर कई सारी जॉब्स बदली, सिर्फ इसलिए ताकि वो अलग अलग स्किल सीख सकें। इसका फोकस पैसा नहीं था, सिर्फ लर्निंग थी, और वही लर्निंग आगे चलकर उनके इतने बड़े एम्पायर की नींव बनी। ये चैप्टर तुम्हें यही सिखाता है कि जॉब वही चूज करो जहां तुम अच्छी ग्रोथ कर सको, ना कि सिर्फ वो जिसमें तुम्हें सैलरी ज़्यादा मिले, क्योंकि सैलरी शॉर्ट टर्म होती है और स्किल्स लाइफ टाइम एसेट देती हैं। 7th चैप्टर, रुकावटों पर काबू पाओ। इस चैप्टर में रिच डैड ये बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी बाहर की दुनिया नहीं होती बल्कि इंसान के अंदर की छुपी हुई सोच होती है। ऑथर एक्सप्लेन करता है कि जब भी कोई नया बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन लेने की बात आती है तो कुछ कॉमन इमोशनल ब्लॉक सामने आते हैं। डर, लेजीनेस, ईगो और सेल्फ डाउट। ये इमोशन इंसान को आगे बढ़ने की बजाय और पीछे खींच लेते हैं। रिच डैड कहते हैं सबसे पहला ऑब्स्टेकल आता है फियर ऑफ लूजिंग मनी। लोग कहते हैं पैसा डूब गया तो, और इसी डर के चलते वो कभी कुछ शुरू नहीं कर पाते। दूसरा ऑब्स्टेकल आता है साइनिसिज्म, मतलब हर चीज में सिर्फ रिस्क और नेगेटिविटी देखना। तीसरा ऑब्स्टेकल होता है लेजीनेस। लोग ये कहते हैं मैं बिजी हूँ, लेकिन असल में वो प्रायोरिटी नहीं देते। फिर आता है ईगो। लोग अपनी गलती मानना नहीं चाहते, अपनी लर्निंग को अपग्रेड नहीं करते, और वही उनका स्टैग्नेशन बन जाता है। इस चैप्टर का डीप मैसेज यही है, अमीर बनना स्किल्स का खेल 50% है और बाकी 50% माइंडसेट का खेल है। 8th चैप्टर, शुरू करो। ये चैप्टर प्रैक्टिकल डायरेक्शन देता है। यहाँ रिच डैड ये बताते हैं कि अगर तुम्हें रिच बनना है तो सिर्फ सपना देखना काफ़ी नहीं है, तुम्हें एक्शन के साथ स्ट्रेटजी भी चाहिए। रॉबर्ट लिखते हैं कि फर्स्ट स्टेप होता है स्ट्रॉन्ग रीजन या डीप वाई बनाना। सिर्फ ये कहना कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ ये काफ़ी नहीं है। तुम्हें जानना होगा कि तुम क्यों अमीर बनना चाहते हो। क्या तुम फ्रीडम चाहते हो? क्या तुम अपने पेरेंट्स की लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो? क्या तुम आने वाले समय में अच्छी जिंदगी बिताना चाहते हो? जब तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग होता है तो तुम्हारा डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। रिच डैड ये बताते हैं कि इंसान को अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन खुद उठानी पड़ती है। बुक्स पढ़ना, सेमिनार अटेंड करना, सक्सेसफुल लोगों से सीखना, ये सब तुम्हें अपनी थिंकिंग इंप्रूव करने में मदद करता है। इस चैप्टर में बार बार रिपीट होने वाली बात यह है, एक्शन विदाउट नॉलेज इज डेंजरस बट नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। इस चैप्टर का सोल लेसन है, शुरू करो इम्परफेक्ट होने के बावजूद, सीखते सीखते तुम खुद परफेक्ट बन जाओगे। 9th चैप्टर, अभी भी और चाहिए तो ये काम करो। ये फाइनल चैप्टर रिच डैड की तरह एक मेंटर एडवाइस जैसा फील होता है। यहाँ रॉबर्ट कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स एक्सप्लेन करते हैं जो हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर के अंदर कॉमन होता है। सबसे पहली बात, सीखो और लोगों को ऑब्जर्व करो। रिच लोग हमेशा ऑब्जर्व करते हैं किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, लोग कहाँ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन तुम्हें रियल ट्रेंड दिखाता है। दूसरी बात, एक्सपर्ट की बात सुनो पर अंधा विश्वास मत करो।
अपना दिमाग डेवलप करो, अपनी जजमेंट बिल्ड करो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब इंडिपेंडेंट सोच है। और तीसरी बात, अपना नेटवर्क बनाओ। अकेला सफर स्लो होता है, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनका अपना नेटवर्क होता है। अच्छे कनेक्शन से अच्छे मौके निकलते हैं। रिच डैड ये भी कहते हैं कि अमीर लोग खुद काम नहीं करते, बल्कि वो इस तरह का सिस्टम बनाते हैं कि लोग उनके लिए काम करें। इसलिए लीडरशिप को सीखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर का ओवरऑल मैसेज ये है कि रिच बनना कोई मिरेकल नहीं है, बल्कि हैबिट्स का रिजल्ट होता है जो तुम डेली रिपीट करते हो। आखिरी चैप्टर, अमीर और गरीब माइंडसेट के बीच का अंतर। बुक का आखिरी हिस्सा एक तरह की समरी भी है और आईना भी, जिसमें लेखक हमें दिखाते हैं कि रियल डिफरेंस कभी भी पैसों का नहीं होता, असली डिफरेंस तो सोच का होता है। रॉबर्ट ये एक्सप्लेन करते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागते रहते हैं। उनकी प्रायोरिटी होती है अच्छी जॉब, सेफ रिटायरमेंट और गवर्नमेंट के फायदे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सब चीजें इंसान को मेंटली डिपेंडेंट बना देती हैं। वो अपने पैसे का फ्यूचर औरों के हाथ में दे देता है, जैसे कंपनी या गवर्नमेंट सिस्टम। रिच डैड की सोच से ये सब एक इस तरह की जेल है जिसमें इंसान अपने आप बंद होता है। फाइनल चैप्टर ये परेशान कर देने वाला सच बताता है। अक्सर लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वो वही डिसीजन लेते हैं जो गरीब लोग लेते हैं। उनकी डेली हैबिट, उनके स्पेंडिंग पैटर्न्स, उनके सोचने का तरीका, सब उन्हें वहीं ले जा रहा होता है जहां वो ऑलरेडी हैं। रिच डैड हमेशा एक बात समझाते हैं, पुअर लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो राहत महसूस करते हैं, लेकिन रिच लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो ये सोचना शुरू करते हैं कि अब इस पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है। असली वेल्थ का मतलब ज्यादा पैसा नहीं होता, बल्कि आज़ादी होती है। ऐसी एजुकेशन लो जो तुम्हें डिसीजन मेकर बनाए, जो तुम्हें थिंकर बनाए। अंत, इंसान दूसरों को देखकर अपनी फाइनेंशियल सोच बनाना सीखता है। अगर तुम गरीब सोच वालों के साथ टाइम बिताओगे तो तुम्हारा दिमाग भी वही पैटर्न अडॉप्ट करेगा। वेल्थ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। हर दिन का डिसीजन तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड और पुअर डैड। उम्मीद है कि आपको ये बुक पसंद आई होगी। अब मिलते हैं एक और दिमाग दहला देने वाली बुक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब।